Hi there, this is Sachin and you are watching my channel The Sweetness of English। आ जाओ भाई, वकैब सेकेंड वीडियो अपनी। मैग्नेनिमस, पहला शब्द मैग्नेनिमस, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वेरी काइंड एंड जेनरस। वेरी काइंड एंड जेनरस। मान लो कि कोई पर्सन है, बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही जेनरस है, बड़ा ही हेल्प करने वाला है, ठीक है, तो उसको आप बोलते हो मैग्नेनिमस पर्सन। ये एक एडजेक्टिव है। जैसे लिखा है एग्जाम्पल, सचिन इज़ अ मैग्नेनिमस बॉय। सचिन एक बड़ा ही उदार व्यक्ति है। अब मैग्नेनिमस एडजेक्टिव कैसे है? ये बॉय है नाउन, बॉय बॉयज कॉमन नाउन। कैसा बॉय है? मैग्नेनिमस एक शब्द जो नाउन के लिए है, एडजेक्टिव है, साथ में एक क्वालिटी बता रहा है। उदार लड़का, सचिन है एक उदार लड़का, बहुत ही जनरस, हमेशा ही हेल्प करने वाला होता है, कुछ नहीं देखता, अपना मुनाफा घाटा कुछ नहीं देखता है, वो हमेशा दूसरों को लाभ पहुंचाता है, दूसरों का फ़ायदा कराता है। जैसे ऐसे समझो जरा कहानी से, मान लो कि सचिन के 3-4 दोस्त हैं और वो स्कूल में पढ़ाता है, तो कैंटीन में सारी दोस्त लेकर के उसको जाते, चलो खाया जाए, ठीक है, सारी खाते हैं और जब पेमेंट देने की बारी आती है तो सबके फ़ोन आ जाते हैं, हेलो कहाँ हो, हेलो, हाँ हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा, सारी बात चले जाते हैं। सचिन बेचारा अकेले बचता है और हालांकि वो मैग्नेनिमस है, दयालु उदार है, तो वो पैसे दे देता है सबके, है ना, ये बात है। तो मैग्नेनिमस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है उदार होना, बड़ा ही दयालु होना, हमेशा मदद के लिए तैयार होना। बेनिफैक्टर, ये बेनिफैक्टर का मतलब होता है हितैषी, ये एक नाउन है। बेनिफैक्टर मतलब हितैषी। समवन हु गिव्स मनी टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो हमेशा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी पर्सन की, हमेशा मदद के लिए तैयार हो जाए। एक बार उससे कह दो हाँ मदद के लिए हो तैयार, तो ऐसा पर्सन होता है हमारा बेनिफैक्टर, हमारा होता है वो हितैषी। एक ही कॉल कर दिया और हमेशा हेल्प के लिए तैयार, तो उसको आप बोलते हो बेनिफैक्टर। और हर पर्सन के जीवन में एक बेनिफैक्टर तो होता ही है जो हमेशा उसकी मदद करे। एक हितैषी सबका होता है, ठीक है। तो मयंक इज़ माई जनरस बेनिफैक्टर, मयंक जो लड़का है वो मेरा बहुत ही दयालु बेनिफैक्टर है, मतलब हमेशा ही मदद के लिए तैयार, एक कॉल कर दो, मिस कॉल ही कर दो, वो फटाफट तैयार हो जाता है, तो वो हमारा हितैषी है, ठीक है। तो हितैषी का मतलब समझ गए, ऐसा पर्सन जो आपका हमेशा मदद करना चाहे, हमेशा आपको आपकी नीड पर खड़ा हो, उसे कहते हैं बेनिफैक्टर। ये एक नाउन होता है। तो मयंक इज़ माई बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर एक नाउन है। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर्स कॉमन नाउन। जनरस दयालु बेनिफैक्टर तो एडजेक्टिव हो गया ये शब्द क्वालिटी वाला। माई बेनिफैक्टर, माई पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, समझ गए। तो बेनिफैक्टर होता है हितैषी, एक नाउन है। जनरस, जनरस का मतलब होता है दयालु। देखो इसकी मतलब देखो, ये भी एडजेक्टिव है कैसे, विलिंग टू गिव मनी, हेल्प, काइंडनेस इट्सेट्रा मोर देन इज एक्सपेक्टेड। मान लो कोई पर्सन है वो हमेशा मनी देने के लिए, हेल्प करने के लिए, दया दिखाने के लिए, दया बताने के लिए, दिखाने के लिए हमेशा ही तैयार हो जाए। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा उसे एक बार कह दो तो पैसे देने के लिए तैयार, दया दिखाने के लिए तैयार, ठीक है, हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार, मतलब जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो, जितनी आप आशा करते हो, उससे ज़्यादा वो कुछ देने के लिए तैयार है, तो उसको कहते हैं आप जनरस। जनरस का मतलब समझे, जो बड़ा ही दयालु हो, मतलब अब आपको चोट लग जाए तो आपके घर आ गया देखने को और जा ही नहीं रहा है, बार बार पूछ रहा है कैसे हो, अब आप कैसा फील कर रहे हो, कौन सी दवा चाहिए मैं ले आता हूँ, है ना। ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ के जा ही नहीं रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दया दिखा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर रहा है, दौड़ के चाय बना दी, दौड़ के पानी ले आया, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं जनरस, बहुत ही दयालु। अब देखो, आरती ऑलवेज सपोर्ट सचिन, आरती हमेशा सचिन का सपोर्ट करती है। सी इज़ वेरी जनरस, वो बहुत ही दयालु है, उसको किसी से नहीं मतलब, बस सचिन को कॉल करती है, सचिन कैसा क्या हुआ, आप कैसे हो, तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, कल स्कूल आओगे कि नहीं आओगे, हमेशा ही आरती इतना ख्याल करती है सचिन का। तो आरती के अंदर बहुत ही ज़्यादा दया है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा ही दया है। हालांकि आरती के घर वालों को पता है कि सचिन के घर वाले उसकी शादी उसके साथ नहीं करेंगे,
फिर भी ये कितना ज़्यादा केयर करती है, कितना ज़्यादा दया दिखाती है। तो ऐसा पर्सन, वही चीज़ लिखा है, विलिंग टू गिव मनी, हेल्प, काइंडनेस। ऐसा नहीं कि दया ही दिखाने के लिए, ऐसा पर्सन जो मनी देने के लिए, सहायता देने के लिए, दया करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार हो, जरूरत से ज़्यादा, ठीक है, उसे कहते हैं जनरस। ये एक एडजेक्टिव है। तो देखो यहाँ पर लिखा है शी इज़ वेरी जनरस। तो जनरस कौन है? शी। तो ऐसा शब्द जो प्रोनाउन के लिए आता है उसे कहते हो एडजेक्टिव। वेरी जनरस, ये इसकी डिग्री बढ़ा रहा है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। बूरिश, बूरिश का मतलब होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है, और बूरिश का मतलब होता है अनप्लीजेंट एंड रूड। एक ऐसा पर्सन जो बड़ा ही अनप्लीजेंट लगे तुम्हें, देखने में बिल्कुल ही बेकार, बहुत ही घमंडी, एरोगेंट टाइप का, उसको देखना ही नहीं चाहते हो, उसको भी कहते हो आप बूरिश। द न्यू टीचर इज़ वेरी बूरिश टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स। अब मान लो स्कूल में कोई नया टीचर आ गया, वो बड़ा ही बूरिश है, बड़ा ही भद्दा है, मतलब अपने बच्चों का बिल्कुल वो केयर ही नहीं करता, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल वो दानव है। मतलब बच्चों से कभी प्यार से बात नहीं करना, हमेशा तने क्या कर दिया, तने ये करना है, पढ़ना लिखना नहीं है, मतलब हमेशा ही गाली देना बच्चों को, और पढ़ाने के नाम पर तो कलंक ही हमेशा मारता रहता है, आधा घंटा मारता है और फिर कुछ उल्टा सीधा पढ़ाता चला जाता है। तो द न्यू टीचर इज़ वेरी बूरिश टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स। जो नया टीचर है वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिश है, बहुत ही ज़्यादा खराब है, बेढंगा है, बेकार है, भद्दा है, ठीक है। तो बोरिश का मतलब समझ गए, एक ऐसा पर्सन जो किसी के लिए बुरा व्यवहार करता है उसे कहते हैं बोरिश। अब बच्चे भी पसंद नहीं करते उसको, वो हमेशा मारता ही रहता है, पढ़ाता कुछ है ही नहीं, डांटता रहता है, तुमने कॉपी नहीं बनाई, तुमने किताब नहीं बनाई, तुमने लेसन नहीं पढ़ा, ऐसे। तो समझ गए, मैग्नेनिमस मतलब उदार होता है, एडजेक्टिव, जो हमेशा ही वेरी काइंड एंड जनरस, हमेशा ही दया दिखाने के काम में आए। चलो तेरे पास पैसा नहीं, मैं दे रहा हूँ, तेरे बिल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मैग्नेनिमस कहते हैं। बेनिफैक्टर जो हमारा हितैषी हो, हमारी हमेशा हेल्प करे, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लगभग एक जैसे है। जनरस भी मतलब बहुत दया दिखाने वाला, और बोरिश मतलब बहुत ही बेकार, ठीक है, बहुत ही बेकार, बोरिश पर्सन। तो देखो लिखा है द न्यू टीचर इज़ वेरी बूरिश। बूरिश कौन है? टीचर। तो टीचर के लिए, इस नाउन के लिए शब्द आया तो एडजेक्टिव हो गया, और वेरी, तो वेरी आ गया इस एडजेक्टिव के लिए तो एडवर्ब हो गया, साथ में इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा खराब, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री बढ़ा रहा है। थैंक यू सो मच।